आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में यीशु मसीह के द्वारा कहे गए कथन पर विचार करेंगे और उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और 26वें आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो। यहाँ पर हम पक्षियों के जीवन से कुछ बातें सीखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ठीक इसी रीति से नीति वचन में भी लिखा हुआ है कि चींटियों के पास जा और उसको देख और सीख। और ठीक यही बात प्रिय यीशु मसीह यहाँ पर करते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, अर्थात देख करके उनसे कुछ सीखो, कुछ समझो। और इसलिए आज हम पक्षियों के जीवन से 5 महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो हम पक्षियों के जीवन से सीख सकते हैं वो है चिंता ना करना। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर यीशु मसीह चिंता न करने की ही विषय में शिक्षा दे रहे हैं और वे पक्षियों को उदाहरण लेके हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पक्षियाँ ऐसा प्राणी है जो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। जी हाँ, वे न तो खाने की, न पीने की, न पहनने की, किसी भी बात की चिंता नहीं करते हैं। परंतु त्रासदी की बात है कि हम मनुष्य होने के बावजूद भी, बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी हम हर बात की चिंता करते हैं और यह बहुत ही हानिकारक है हमारे लिए। इसलिए हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए। हमें पक्षियों के जीवन से, जो कि एक छोटे प्राणी है, हमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखनी चाहिए। दूसरी बात जो हम पक्षियों के जीवन से सीख सकते हैं वह है ईश्वर पर आश्रित रहना। मेरे प्रियो, भले ही पक्षियाँ ये ना जानते हो कि हमारा ईश्वर कौन है या किसने सृष्टि का निर्माण किया है, परंतु उनके स्वभाव और कार्यों से यह बात बिल्कुल झलकती है कि वे ईश्वर पर पूरी तरीके से आश्रित रहते हैं। जी हाँ, जब वे सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं तो ये सोच कर के निकलते हैं कि ऊपर वाला ईश्वर हमें ज़रूर खिलाएगा और हमें तृप्त करेगा, और ऐसा ही होता है। और इसलिए हमें भी ईश्वर के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए, इस पर भरोसा रखना चाहिए। तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो हम पक्षियों के जीवन से सीख सकते हैं वो ये है कि वो इकट्ठा नहीं करते। जी हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है कि ना तो वे बोते हैं, ना काटते हैं और न ही इकट्ठा करते हैं। इस बात को हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि वास्तव में पक्षियाँ इकट्ठा नहीं करते, जबकि उनके पास भी घोंसले हैं, परंतु फिर भी वे इकट्ठा नहीं करती क्योंकि उनके अंदर लालच नहीं है। इसके विपरीत हम इंसान, जो कि बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, इस बात को हम देखते हैं कि हम इकट्ठे करने पर लगे हुए हैं। हर इंसान इकट्ठा कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा एकत्र कर रहा है। हमारे पास ढेर सारे संसाधन होने के बावजूद भी हम लालच करते हैं, जबकि पक्षियाँ और अन्य प्राणी लालच नहीं करते। वे जितना प्राप्त करते हैं उतने में ही खुश रहते हैं। पक्षियों के जीवन से हम यह बहुत ही अद्भुत बात सीख सकते हैं। चौथी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम पक्षियों की लाइफ से सीख सकते हैं वह है परिश्रम करना। जी हाँ, बाइबल इस बात को बताती है कि पशु पक्षी बहुत ही परिश्रमी होते हैं। हम इस बात को देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक पक्षी अपने घोंसले से निकलती है, सुबह से शाम तक वह परिश्रम करती है और भोजन ढूंढती है और ईश्वर उन्हें खिलाता है। वे घोंसले में बैठे बैठे यह नहीं सोचते या कहते कि हम ऐसे ही पेट भर लेंगे या हमें दाना मिल जाएगा, बल्कि वे घोंसले से बाहर निकल के ढूंढते हैं, परिश्रम करते हैं और ईश्वर उन्हें तृप्त करता है। इसी रीति से हमें भी परिश्रम करना चाहिए, हमें भी ढूंढना चाहिए, तब ईश्वर हमें तृप्त करेगा। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम पक्षियों के जीवन से सीख सकते हैं वो है संतुष्ट रहना। पशु पक्षियों को जितना भी मिल जाए वे उसमें खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। वे ये नहीं कहते कि मुझे और चाहिए, बल्कि वे उतना ही खा करके संतुष्ट रहते हैं। चाहे वो घर में पालने वाला कुत्ता हो या फिर कोई भी पशु पक्षी हो या जंगल में रहने वाला पशु पक्षी ही क्यों ना हो। कई बार तो उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता है, फिर भी उन्हें कोई चिंता नहीं होती, कोई गम नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक पक्षी अपने पेट भरने के साथ साथ अपने बच्चों की भी पेट भरता है, बल्कि अपना पेट न भी भरे तो भी वो अपने बच्चों को ख्याल रखता है। और आप देखे होंगे कि किस प्रकार से वो अपनी चोंच में चारा दबा करके लाता है और अपने बच्चों को खिलाता है। सचमुच यह कितना ही अच्छा उदाहरण है हमारे लिए कि वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, न ही चिंता करते हैं, न ही इकट्ठा करते हैं। बहुत सारी बातें हैं
जो उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित और बहुत ही अद्भुत जीवन है उनका। एक छोटे से प्राणी में इतनी खूबियाँ हैं जितनी शायद हमारे अंदर नहीं होगी यदि हम बाइबल के अनुसार सैद्धांतिक रूप से अपने आप को मापने की कोशिश करें तो। प्रकृति में पाई जाने वाली सभी चीज़ें सुव्यवस्थित रूप से काम कर रही है, परंतु एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जो सुव्यवस्थित नहीं है। हमें अपने जीवन को सुधारने की जरूरत है और परमेश्वर के वचन के अनुरूप जीने की आवश्यकता है। इन सारी बातों को हम पक्षियों के जीवन से सीख सकते हैं और अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम अपने जीवन में इनसे सीखें और उसके अनुसार चलने की कोशिश करें।